नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इस व्याख्यान से काव्य मीमांसा के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हमने पिछले अध्याय में काव्य पुरुष की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। अब आचार्य इस काव्य विद्या के अधिकारी कौन हैं, किस प्रकार के शिष्य हैं और इस काव्य के सृजन के हेतु क्या हैं, इन पर प्रकाश डालेंगे। पढ़ते हैं संबंधित अंश। द्विविधम शिष्यम आचक्षते तदुत बुद्धिमान आहारी बुद्धिश्च। दो प्रकार के शिष्य कहे गए हैं। द्विविधम दो प्रकार के शिष्यम आचक्षते शिष्य कहे गए हैं। बुद्धिमान आहारी बुद्धिश्च, बुद्धिमान और आहारी बुद्धि, अर्थात शिष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो बुद्धिमान और दूसरे आहारी बुद्धि। लक्षण क्या है इनके, बताते हैं आगे। यस्य निसर्गतः शास्त्रम अनुधावती बुद्धि स बुद्धिमान। यस्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि निसर्गतः स्वरूपतः स्वभावतः शास्त्रम अनुधावती, शास्त्र का अनुसरण करती है, अर्थात उसको शीघ्रता से ग्रहण कर लेती है, स बुद्धिमान, वह शिष्य बुद्धिमान होता है। बिना प्रयास के ही, स्वभाव से ही जिसकी बुद्धि शास्त्र का अनुसरण करती है, वह शिष्य बुद्धिमान कहा जाता है। यस्य च शास्त्राभ्यास संस्कुरुते बुद्धिम असौ आहार्य बुद्धि। और यस्य बुद्धिम, जिसकी बुद्धि को शास्त्र अभ्यास है, शास्त्र से अभ्यास है, शास्त्र का अभ्यास, संस्कुरुते संस्कृत करता है, संस्कारित करता है, असौ आहार्य बुद्धि, वह शिष्य आहार्य बुद्धि कहा जाता है। त्रिधा च सा स्मृति मति प्रज्ञा इति। और यह जो एक बुद्धि होती है वह तीन प्रकार की होती है, स्मृति, मति और प्रज्ञा। अर्थात स्मृति, मति और प्रज्ञा के भेद से बुद्धि तीन प्रकार की होती है। इनका स्वरूप क्या है, इसको बताया जा रहा है। अतिक्रांतस्य अर्थस्य स्मर्ति स्मृति ही। अतिक्रांत अर्थ का स्मरण कराने वाली बुद्धि स्मृति कही जाती है। जो भूतकाल से संबंधित अर्थ है, जो बीत गया, व्यतीत हो गया, उस व्यतीत अर्थ को स्मरण कराने वाली बुद्धि स्मृति कही जाती है। वर्तमानस्य मंत्री मति ही। वर्तमान काल से संबंधी बोध कराने वाली, उसका मनन कराने वाली बुद्धि मति कहलाती है। अनागतस्य प्रज्ञात्री प्रज्ञा इति। और अनागत का बोध कराने वाली बुद्धि, उसका प्रज्ञान कराने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। इस तरह से यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य तीन कालों के आधार पर बुद्धि के तीन भेद बताए गए हैं। भूतकाल से संबंधित बुद्धि स्मृति कहलाती है, जो भूतकाल से संबंधित बोध कराती है। वर्तमान काल से संबंधित बोध कराने वाली बुद्धि मति, और भविष्य काल से संबंधित ज्ञान प्रदान कराने वाली बुद्धि प्रज्ञा कही जाती है। आगे बताते हैं। सा त्रिप्रकारापि कविनाम उपकर्त्री। यह तीन प्रकार वाली बुद्धि कवियों का उपकार करने वाली होती है, अर्थात कवि के लिए तीनों प्रकार की बुद्धि आवश्यक होती है। तयोः बुद्धिमान शुश्रूषते शृणोति कृष्णीते धारयति विजानाति ऊहते अपोहति तत्वं च अभिनिविशते। अब जो शिष्य के दो भेद बताए गए हैं, बुद्धिमान और आहार्य बुद्धि, तो दोनों के पृथक पृथक गुण बताते हैं कि तयोः, इन दोनों प्रकार के शिष्यों में बुद्धिमान, जो बुद्धिमान शिष्य होता है वह शुश्रूषते, गुरु की सेवा करता है, फिर शृणोति, उनसे उपदेश का श्रवण करता है, उसको सुनता है, गृह्णीते, और उसको ग्रहण करता है, उपदेश के माध्यम से जो ज्ञान दिया जाता है उसको ग्रहण करता है, धारयति, फिर उसको धारण करता है हृदय में, मन में, विजानाति, उसको भेद के साथ ग्रहण करता है, ऊहते, उसके बारे में तर्क करता है, अपोहति, और जो अनुपयोगी होता है उसका परित्याग कर देता है, तत्वं च अभिनिविशते, और तत्व ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, शंका का निवारण करके, और फिर जो तत्व ज्ञान है उसका निश्चय कर लेता है। आहार्य बुद्धि कैसा होता है,
तो आचार्य कहते हैं आहार्य बुद्धे अपि एते एव गुणा। आहार्य बुद्धि शिष्य के भी यही गुण होते हैं, किंतु प्रशास्तारम अपेक्षते, वह प्रशास्ता की अपेक्षा करता है, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य की उपदेशक की आवश्यकता होती है। अह सुगुरु उपासना तयोः प्रकृष्टो गुण है। अब आगे कहते हैं कि इन दोनों का एक गुण समान होता है। कौन सा? कि अह प्रतिदिन सुगुरु उपासना, जो सद्गुरु है, जो सुगुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, उसकी उपासना करना, तयोः इन दोनों का प्रकृष्टो गुण है, प्रकृष्ट गुण होता है, श्रेष्ठ गुण होता है। साही बुद्धि विकास कामधेनु। आगे बताते हैं कि ये बुद्धि ही जो है वह काव्य विद्या के विकास के लिए कामधेनु होती है। तदाहु, जैसा कि कहा गया है कि प्रथयति पुरः प्रज्ञा ज्योतिर्यथार्थ परिग्रहे तदनु जनति ऊहापोह क्रिया विशदम मनः अभिनिविशते तस्मात् तत्त्वं तदेकमुखोदयं सह परिचयो विद्यावृद्धि क्रमात् अमृतायते। कहा गया है कि विद्यावृद्धि सह परिचय, विद्या वृद्धों के साथ जो परिचय है, उनकी जो संगति है, विद्यावृद्ध जो विद्या में बढ़े हुए हैं, जो विद्वान हैं, तो बताया गया कि विद्वानों के साथ परिचय अर्थात उनके साथ जो मेल है, उनकी जो संगति है, क्रमात् अमृतायते, वह क्रम से अमृत प्रदान करने वाली होती है। कैसे? कि पुरः सबसे पहले प्रज्ञा ज्योति ही यथार्थ परिग्रहे, यथार्थ ज्ञान का ग्रहण करने में वह प्रज्ञा रूपी ज्योति को प्रथयति विस्तारित करती है। विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा रूपी जो ज्योति है उसको वह विस्तारित करती है। तदनु इसके पश्चात जनयति ऊहापोह क्रिया विशदम मनः, उसके पश्चात मन को क्या बनाती है? विशदम, निपुण बनाती है। किस में? विशदम जनयति, निपुण बनाती है। किस में? ऊहापोह क्रिया, ऊहापोह की क्रिया में। ऊहा तर्क और अपोह जो अनुपयोगी विषय है उसके परित्याग में वह मन को कुशल बना देती है, निपुण बना देती है। और फिर जब मन कुशल हो जाता है तो ऐसा कुशल मन ही अभिनिवेशते तस्मात् तत्त्वं तदेक मुखोदयम, इस तरह से एक मुख उदय वाला जो निपुण मन है वह ही तत्व को अभिनिवेशते, उसका निश्चय कर पाता है, उसका ग्रहण कर पाता है। इस तरह से यहाँ पर विद्या वृद्धों की संगति को श्रेष्ठ बताया गया है कि उसी से प्रज्ञा का विस्तार होता है, उसी से जो है मन निपुण होता है और निपुण मन से ही फिर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे आचार्य कहते हैं कि ताभ्याम अन्यथा बुद्धि ही दुर्बुद्धि। यहाँ पर शिष्य के जो दो भेद बताए गए हैं कि उनसे भिन्न बुद्धि वाला शिष्य दुर्बुद्धि कहा जाता है। कि जो बुद्धिमान शिष्य हैं और आहार्य बुद्धि शिष्य, ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन एक शिष्य और होता है जो इन दोनों से भिन्न प्रकार का होता है, जिसको दुर्बुद्धि कहा जाता है। तत्र बुद्धिमत्तः प्रतिपत्ति, वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान शिष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। स खलु, यह जो बुद्धिमान शिष्य है वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है, उसकी उपलब्धि करने में सक्षम होता है। कैसा होता है वह? स खलु सकृत अभिधान प्रतिपन्नार्थ कवि मार्गम विगतुम गुरुकुलम उपासित। सकृत अभिधान प्रतिपन्नार्थम, एक बार ही कहे गए ज्ञान को समझने वाला वह शिष्य कवि मार्गम मृगयतुम, कवि मार्ग का अन्वेषण करने के लिए, उसको खोजने के लिए गुरुकुलम उपासित, गुरुकुल में उसे जाना चाहिए। यद्यपि वह स्वयं समझने में सक्षम होता है, लेकिन फिर भी उसको कवि मार्ग को खोजने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरुकुल की उपासना करनी चाहिए, आचार्य कहते हैं।
आहार्य बुद्धि कैसा होता है, तो आगे बताते हैं कि आहार्य बुद्धेस्तु द्वयम अप्रतिपत्ति संदेह च। आहार्य बुद्धि शिष्य को तो 2 बार बताने पर भी ज्ञान नहीं होता, अप्रतिपत्ति समझ नहीं आता, प्रतिपत्ति नहीं होती, समझ नहीं आती, अर्थात वह समझने में असमर्थ होता है। और संदेह च, संदेह बना ही रहता है। ये उसकी विशेषता बताई कि जो आहार्य बुद्धि होता है उसको 2 बार बताने पर भी बात समझ में नहीं आती, फिर भी संदेह बना रहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, स खलु अप्रतिपन्नमर्थम प्रतिपत्तुम संदेहम च निराकर्तुम आचार्यम उपतिष्ठेत, है कि वह जो समझ में नहीं आता उस विषय को प्रतिपत्तुम समझने के लिए, अप्रतिपन्नमर्थम ऐसा अर्थ जो समझ में नहीं आता उसको प्रतिपत्तुम समझने के लिए, संदेहम च निराकर्तुम और संदेह का निराकरण करने के लिए, आचार्यम उपतिष्ठित है, आचार्य के पास जाए। अब आगे बताते हैं, दुर्बुद्धेस्तु सर्वत्र मति विपर्यास एव, दुर्बुद्धि शिष्य को तो सब जगह मति भ्रम बना ही रहता है, अर्थात उसकी जो मति भ्रम है उसका वह कभी समाप्त नहीं होता। क्यों, वह कैसा होता है दुर्बुद्धि शिष्य, तो बताते हैं स ही नीली मेचकी सिंचय कल्प है, वह नीली में चकित नीले रंग से रंगे सिंचय वस्त्र के कल्पमन समान होता है, वह नीले रंग से रंगे हुए वस्त्र के समान होता है, जिस पर अनाधेय गुणांतरत्वाद, जैसे नीले रंग से रंगे वस्त्र पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता है, उसी तरह से अनाधेय गुणांतरत्वाद इस दुर्बुद्धि शिष्य में किसी अन्य गुण का आधान किया जाना संभव नहीं। तम यदि सारस्वत अनुभाव है, हाँ यदि सरस्वती की कृपा हो जाती है तो प्रसादयति, तो वह कुछ करने में सक्षम हो पाता है, समझने में समर्थ हो जाता है, सरस्वती की कृपा से वह कुछ समझने में समर्थ हो सकता है। तम औपनिषदि वक्षा में, इसका कथन हम औपनिषदिक प्रकरण में करेंगे। आचार्य कहते हैं यह बात हम आगे बताएंगे कि कैसे सरस्वती के प्रभाव कृपा से वह कुछ समझने में समर्थ हो जाता है, कुछ करने में सक्षम हो जाता है। आगे कहते हैं, काव्य कर्मणि कबेह समाधि परम व्याप्रियते इति श्यामदेव। अब यहाँ तक शिष्यों के भेद बताए, अब आगे बताएंगे कि काव्य सृजन के हेतु क्या हैं। यहाँ तक तो बताया कि काव्य विद्या के अधिकारी कौन हैं, किस तरह के शिष्यों को काव्य विद्या का ज्ञान दिया जाना चाहिए। आगे बताएंगे आचार्य कि वे कौन कौन से हेतु हैं जिनसे काव्य रचना की जा सकती है। तो उनसे संबंधित एक मत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है आचार्य श्यामदेव का, कि वे कहते हैं काव्य कर्मणि कभे समाधि परम व्याप्रियते, कि काव्य कर्म में कवि की जो समाधि है वही सर्वश्रेष्ठ कारण है, अर्थात कवि में समाधि नाम का गुण होना चाहिए। इस समाधि गुण से ही काव्य रचना की जा सकती है। समाधि क्या होती है, तो इसको समझाते हैं कि मन से एकाग्रता समाधि, मन की एकाग्रता ही समाधि गुण होता है। समाधि क्या होता है, क्या कहलाती है, मन की एकाग्रता। समाहितम चित्तम अर्थान पश्यति, समाहित चित्त ही अर्थों को देख पाता है, अर्थात अर्थों का साक्षात्कार कर पाता है। उक्तंच कहा भी गया है, सारस्वतम किमपि तत् सुमहारहस्यम यद गोचरम च विदुषाम निपुण एक सेव्यम तत्सिद्धये परम अयम परमो अभ्युपायो यच्चेतसो विदित वेद्य विधे समाधि। ये कहते हैं कि जैसे कहा भी गया है कि सारस्वतम किमपि तत्सु महारहस्यम, यह सरस्वती का तत्व एक महान रहस्य है, रहस्य का विषय है, जो कैसा है, विदुषाम गोचरम, विद्वानों के लिए गोचर होने योग्य है, उनके द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है इसका, निपुण एक सेव्यम, और उन्हीं के द्वारा ही इसका सेवन किया जा सकता है। तत्सिद्ध ये परम अयम परम अभ्युपाय, इसकी सिद्धि का जो परम उपाय है वो यही है, क्या है, यह चेतस है विदित वेद्य विधे समाधि, विदित वेद्य मन की जो समाधि है वही इसकी प्राप्ति का एक परम उपाय है। इस तरह से आचार्य ने
अन्यों के मत को उद्धृत करते हुए बताया कि यह जो सरस्वती का तत्व है यह अत्यंत गूढ़ है। इस तत्व को विद्वान लोग ही समझ सकते हैं, वे ही इसकी सेवा कर सकते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए जो विदित वेद चित्त है उसका समाधिस्थ होना ही एक उपाय है। इस तरह से आचार्य ने एक समाधि रूप कारण का वर्णन किया। अब आगे अन्य कारणों का वर्णन करेंगे जो हम आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी प्रसन्न रहें, कुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।